नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है जो कि 17 दिसंबर 2025 का है। इसमें माननीय हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया इस केस में कि एक डिस्प्यूट था वुमेन और कुछ पेटिशनर्स के बीच में। दो पेटिशनर्स हैं और उनके बीच में डिस्प्यूट था। जो रिस्पोंडेंट है वो एक इवेंट मैनेजर है और यहाँ पर जब डिस्प्यूट हुआ उनके बीच में तो एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई और एफआईआर में जो सेक्शन 74 बीएनएस का, जो कि इंडियन पिनल कोड का 354 इंडियन पिनल कोड का है, वो भी इंसर्ट कर दिया था। तो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये एक ग्रॉस मिसयूज ऑफ लॉ हो रहा है। क्यों यहाँ पर ये कहा कि पुलिस ने ये एलिगेशन इंसर्ट कर दी थी कि हाथ मारा एक जो एलिगेशन है वो इंसर्ट कर दी थी, जो कि वुमेन ने इंडोर्स भी नहीं की थी। तो इसलिए इस केस में माननीय हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये ग्रॉस मिसयूज ऑफ लॉ है और चूंकि पार्टीज के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तो इसलिए जो पिटीशन मींस जो चार्जेस लगाए थे उस सबको क्वैश कर दिया और पिटिशनर को डिस्पोज कर दिया। तो ये एक ऑर्डर आया था 17 दिसंबर 2025 का। आइए थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था, फैक्ट्स क्या थे और किस आधार पे जो है माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। और जो पिटीशन थी, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट में ये फाइल की गई थी, रिट पिटीशन थी, वो फाइल की गई थी आर्टिकल 226 रीड विद सेक्शन 528, जो कि ओल्ड सेक्शन सीआरपीसी का 482 सीआरपीसी है, जिसमें क्वेश्चन की पिटीशन फाइल की जाती थी। अब जो बीएनएसएस में 528 बन गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या 223 का जो कानून आया है, मींस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को जो मींस जो नया कानून आया सीआरपीसी की बजाय, वो जिसे बीएनएसएस कहते हैं, उसमें ये याचिका डाली गई थी 528 बीएनएसएस के अंदर, जो कि पिटिशनर के बिहाफ पे डाली गई थी कि इस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। एफआईआर का नंबर बताया गया और साथ में जो धाराएं लगाई गई थी वो लगाई गई थी बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की, जो कि इंडियन पिनल कोड का जो अब मींस इंडियन पिनल कोड को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता बन गया 2023 का। उसमें धाराएं लगाई गई थी 115 सब पार्ट 2, 126 सब पार्ट 2, 74 और 3 और सब पार्ट 5 और 115 जो सब पार्ट 2 जो कि इंडियन पिनल कोड की जो धारा थी वो, और 126 2 सब पार्ट 2 है, जो कि ये धाराएं लगाई गई थी। जो 323 का जो पनिशमेंट फॉर द हर्ट की थी उसकी धारा है, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की 341 की जो इंडियन पिनल कोड की धारा है, उन दोनों को धाराओं को यहाँ पर ऐड किया गया है। सेक्शन 74 जो बीएनएस का है वो बनता है जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 354 जो आउटरेज और द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है, वो धारा थी, वो ऐड की गई है। और सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन था वो अब सब पार्ट 3 सब पार्ट 5 जो है वो बन गया है। इसको आप कंपैरिजन भी करके देख सकते हैं। धाराएं जो बताई गई हैं 115 सब पार्ट 5 की भी आप देख सकते हैं। इसे हम कंपैरिजन चार्ट में देखेंगे, क्योंकि इंडियन पिनल कोड को अब चेंज कर दिया गया है। तो उसमें 115 सब पार्ट 2 को जो जिसे पहले 23 कहा जाता था उसे कहा गया था पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, अब वो धारा को 315 सब पार्ट 2 में डाल दिया गया। और सिमिलरली सारी धाराओं में जो इंडियन पिनल कोड की धारा थी उसको अब बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए जो याचिका डाली गई थी उसमें कहा गया था कि जो एफआईआर है उसको क्वैश कर दिया जाए, जो रजिस्टर्ड हुई थी पुलिस स्टेशन में दिल्ली में, और जो कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स भी जो चल रही हैं उस एफआईआर से उसको भी क्वैश कर दिया जाए। क्योंकि एक सेटलमेंट था पार्टीज के बीच में हो गया था, और सेटलमेंट की जो था वो 3 दिसंबर 2025 को हो गया था। अब नोटिस इशू हुआ, एडवांस नोटिस था जो दिया गया, तो उसमें स्टैंडिंग काउंसिल अपेयर हुए और नोटिस जो स्टेट के जो काउंसिल थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था स्टेट के बिहाफ पे, जो स्टैंडिंग काउंसिल है। कंप्लेंट ने सबमिट किया था कि वो एक इवेंट मैनेजर थी, इवेंट मैनेजर है, और जो तारीख का जो जिक्र किया गया है जब घटना हुई थी इंसिडेंट, तो पिटिशनर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल मींस अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे, तो उन्होंने उनको असॉल्ट किया था और
उन्हें डांस करने को कहा था, और जिसकी वजह से पुलिस ने एक FIR थी वो रजिस्टर कर दी थी। सेक्शन 115 सब पार्ट 2, 126 सब पार्ट 2, 74, 74 और 3 सब पार्ट 5 BNS की धारा में रजिस्टर कर दिया था। अब इसके बीच में समझौता हो गया, इंटरवेंशन हुए कॉमन फ्रेंड्स और वेल विशर्स दोनों पार्टीज के। तो पिटिशनर्स और रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपना जो डिस्प्यूट था वो सेटल कर लिया, और डिफरेंसेस थे उसके जो भी डिफरेंसेस थे उन सबको सेटल कर दिया, और सेटलमेंट थी वो MOU था वो बनाया और कोर्ट में फाइल कर दिया। और इसमें ये कहा कि जो उस सेटलमेंट में ये कहा कि उन्होंने पीसफुली वो रहेंगे, और कोई भी कंप्लेंट जो प्रोसीडिंग किसी भी तरीके की दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाएंगे। अब रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि कोर्ट में प्रेजेंट हुई, उन्होंने कहा कि उनकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि FIR को अगर क्वैश कर दिया जाए। पार्टीज भी प्रेजेंट है कोर्ट में, इन पर्सन प्रेजेंट है, और उनको उनके काउंसिल द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा। और फिर उन्होंने कहा कि जो सेटलमेंट हुआ है वो उनकी स्वेच्छा से हुआ है, बिना किसी डर या कोर्शन के, और इसके बेस और वो जो सेटलमेंट है उसके अनुसार वो बाउंड करेंगे, जो भी टर्म्स हैं उसके हिसाब से वो अमल करेंगे। और कोर्ट ने ये कहा कि अब ये ऑब्जर्वेशन देखिए, पैरा नंबर 8 में कोर्ट ने ये लिखा है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हर इन एवरी FIR, अब यहाँ पर कोर्ट ने ये एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि हर FIR जो 354 के अंदर डाली जाती है, जिसे उसमें ये वर्ड्स यूज कर देते हैं हाथ मारा जो FIR में लिख दिया जाता है, कि जो कि FIR में लिख जाए, जो यहाँ पर कहा है कि कई बार जो कि इंडोर्स भी नहीं किया गया है कंप्लेंट द्वारा, मीन कंप्लेंट ने उस पे उसको हाथ मारा वर्ड जो है उसको कंप्लेंट ने उसको इंडोर्स भी नहीं किया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये ग्रॉस मिसयूज ऑफ लॉ है, और इसकी मींस इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। पुलिस स्टेशंस में जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें इसकी इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। और अब यहाँ पर कहा कि जो एलिगेशंस थी, नेचर ऑफ एलिगेशंस थी, उन्होंने अपने जो FIR रजिस्टर्ड हुई थी उसको एलिगेशंस को उन्होंने सेटल कर दिया है, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स थी इसको इसलिए उन सबको क्वैश किया जाता है। और कॉपी जो थी कहा कि इस ऑर्डर की भेज दी जाए टू द कंसर्न टू बी सेंट टू द DCP, ताकि कोई कंज्यूर्ड एवर्मेंट्स जो कंप्लेंट ने नहीं दी हैं तो वो इस कंप्लेंट में इंसर्ट की जाए। तो इसलिए ये ऑर्डर आया था 17 दिसंबर 2025 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।